गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखते हैं व्याकरण का भाग वाक्यों के भेद। ठीक है, इसके पहले हमने संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद देखे। आज हम देखते हैं वाक्य के भेद। भेद यानी प्रकार। आपको सभी को पता है कि भेद यानी प्रकार। तो आज हम देखते हैं वाक्य के भेद। तो सबसे पहले वाक्य यानी क्या? वाक्य यानी सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह। सार्थक शब्द यानी जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। जैसे हमने लिया था कमल। कमल का एक निश्चित अर्थ है, ये शब्द है कमल, क्योंकि इसका एक निश्चित अर्थ है। तो ऐसे अर्थपूर्ण शब्दों का एक व्यवस्थित समूह। व्यवस्थित समूह यानी क्रम वाइज, सीक्वेंस वाइज। उदाहरण लेते हम, मैं गांव जा रही हूँ। इसमें सार्थक शब्द कितने आए? मैं, गांव, जा रही हूँ। इतने सारे सार्थक शब्द है क्योंकि इनका एक सीक्वेंस है। इससे हमें पता चलता है कि हम गांव जा रहे हैं, मैं गांव जा रही हूँ। लेकिन अगर इन्हीं शब्दों को हम आड़ा टेढ़ा बनाए या क्रमानुसार नहीं रखे, जैसे इसको ही हम उचित क्रमानुसार ना रखकर कहीं पर भी इधर उधर इसको शफल कर दे, बिखरा दे, गांव जा रही हूँ मैं, तो इसका एक व्यवस्थित समूह होगा क्या? नहीं। तो इसीलिए सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह यानी वो होते हैं वाक्य, जो हमारे विचारों को, भावों को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं, तो उनको हम वाक्य कहलाते हैं। अब इन वाक्यों के दो प्रकार के भेद होते हैं, यानी दो प्रकार होते हैं या दो भेद होते हैं। वो कौन से होते हैं? एक तो अर्थ की दृष्टि से होते हैं वाक्य भेद, और दूसरा रचना की दृष्टि से। तो आज हम केवल अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य भेद है वो देखेंगे। तो अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य है, अर्थ की दृष्टि से जो वाक्यों के भेद है, प्रकार है, वो 8 तरह के हैं। इसमें से पहला है विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। तो अर्थ की दृष्टि से कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, यानी वाक्य के 8 भेद होते हैं। और रचना की दृष्टि से 3 होते हैं, साधारण या सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो इनको हम अभी का स्किप करते हैं, यानी इनको हम रहने देते हैं। अर्थ की दृष्टि से हम एक एक वाक्य और उसकी व्याख्या हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं विधानार्थक वाक्य। ठीक है, हमने सबसे पहले लिया है विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य यानी क्या होता है कि जिस वाक्य से किसी कार्य होने का बोध होता है, यानी किसी कार्य के होने का बोध होता है। जैसे कोई कार्य हो रहा है, साधारण सा वाक्य रहता है। जैसे मैंने खाना खाया, साधारण सा वाक्य है। रात के 9 बज गए हैं, साधारण सा वाक्य है, यानी एक सिंपल वाक्य। उसमें कुछ निगेटिव नहीं होता, कुछ क्वेश्चन मार्क्स नहीं होता, कुछ नहीं होता। एक साधारण सा वाक्य, जिस वाक्य से किसी कार्य के होने का बोध होता है। ऐसे हम बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं साधारण या विधानार्थक वाक्य के। मैं स्कूल गई, मैंने खाना खाया, वो आ रही है, रूपा सुंदर लड़की है, रमेश गाना गा रहा है। तो ऐसे हम बहुत सारे वाक्य इसमें उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। दूसरा हमारा प्रकार है अर्थ की दृष्टि से का निषेधार्थक वाक्य। निषेध शब्द से ही हमें पता चलता है कि इसमें निषेध है, नकारात्मक है, निगेटिवता है। ठीक है, जिस वाक्य में किसी बात या कार्य के न होने का बोध हो, न होने का, निगेटिव, ठीक है, तो उसको हम निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। ना होने का बोध होता है इस वाक्य में, यानी क्रिया नहीं होने का बोध होता है। जैसे हमने उदाहरण लिया है, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी, यानी मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। यहाँ पर नहीं शब्द आया है, यानी न होने का बोध है। स्कूल जाने की मेरी जो क्रिया है वो आज नहीं हो रही है। रात के 9 नहीं बजे है। ठीक है, रात के 9 नहीं बजे, यहाँ पर भी नहीं आया है, निषेधार्थक वाक्य हो गया है। मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया, यानी निषेधार्थक वाक्य हुआ है। जिस वाक्य में किसी बात या कार्य के न होने का बोध होता है वह निषेधार्थक वाक्य होता है। तीसरा प्रकार हम देखते हैं प्रश्नार्थक, क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्नार्थक वाक्य। अर्थ की दृष्टि से वाक्य में हमने तीसरा प्रकार लिया है प्रश्नार्थक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं।
जिस वाक्य से किसी प्रश्न के पूछे जाने का बोध होता है उस वाक्य को हम प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। हमने उदाहरण लिया है, तुम्हारा नाम क्या है, प्रश्न पूछा है। कहिए अब आपके पैर का दर्द कैसा है, प्रश्न पूछा है। यानी हम बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। आप कहाँ रहते हो, आपके स्कूल का नाम क्या है, आपने ये ड्रेस कितने में खरीदी। तो ऐसे प्रश्न जिस वाक्य में पूछे जाते हैं उसको प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। प्रश्नार्थक वाक्य में प्रश्न चिन्ह देना अत्यंत आवश्यक होता है, अन्यथा वह प्रश्नार्थक वाक्य नहीं गिना जाता है। यानी जब भी आप प्रश्नार्थक वाक्य करते हो, किसी वाक्य का, साधारण से वाक्य का प्रश्नार्थक वाक्य में उसको चेंज करते हो, तो वाक्य पूछने के बाद, प्रश्न पूछने के बाद प्रश्नार्थक चिन्ह क्वेश्चन मार्क देना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। चौथा हमारा प्रकार है आज्ञार्थक वाक्य। ठीक है, आज्ञार्थक यानी आज्ञा देने लायक, आज्ञा देने वाला। जिस वाक्य से किसी प्रकार की आज्ञा या अनुमति का बोध होता है। अनुमति यानी परमिशन। ठीक है, हम क्लास से बाहर जाने के लिए टीचर से अनुमति लेते हैं, परमिशन लेते हैं, मैं आई गो आउट टू टीचर। ठीक है, या अंदर आने से पहले हम उनकी अनुमति लेते हैं। तो ऐसी आज्ञा या अनुमति का बोध जिस वाक्य से होता है उसको हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। यहाँ पर हमने उदाहरण लिया है, एक गिलास पानी लाओ। आज्ञा की है कि जाओ और एक गिलास पानी लाओ। कृपया आप मुझे एक गिलास पानी देंगे, ऐसा नहीं कहा है। ठीक है, मैंने आज्ञा दी है डायरेक्ट कि जाओ मेरे लिए पानी लाओ, एक गिलास पानी लाओ, आज्ञा दी है। अब मुझे कह लेने दीजिए, क्या आप मुझे कहने का अवसर देंगे। मैंने ऐसा नम्र नहीं पूछा है, मैंने डायरेक्टली कहा है, आज्ञा मांगी है उनसे, अब मुझे कह लेने दीजिए। ठीक है, नीचे बैठ जाओ, कृपया नीचे बैठ जाइए, ऐसा नहीं कहा मैंने डायरेक्ट आज्ञा दी है, नीचे बैठ जाओ। ठीक है, तो ये आज्ञार्थक वाक्य हो गए हैं। अब हम पांचवा प्रकार देखते हैं। पांचवा हमारा अर्थ की दृष्टि से वाक्य का प्रयोग है। वाक्य का नाम है विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक, एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, जिस वाक्य से किसी प्रकार के विस्मय, हर्ष, दुख, आश्चर्य, घृणा आदि का बोध होता है उस वाक्य को हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पर विस्मय, आश्चर्यचकित का भाव, हर्ष होना यानी आनंद होना, दुख का भाव, आश्चर्य का भाव, घृणा का भाव, ये सभी भाव विस्मयादि बोधक वाक्य में आते हैं। अब हमने हर एक वाक्य का हर एक भाव का वाक्य लिया है। जैसे हमने पहला लिया है हर्ष और विस्मय का, वाह ताजमहल कितना सुंदर है। हमें आश्चर्य हुआ है, हर्ष भी हुआ है इतना सुंदर ताजमहल देखकर, विस्मय भी हुआ है कि वाह कितना सुंदर ताजमहल है। दूसरा दुख जताने का या दुख दर्शक वाक्य लिया है हमने, दुख व्यक्त करने वाला वाक्य लिया है, ओह वह मर गई। ठीक है, तीसरा आश्चर्य का भाव, बाप रे कितना बड़ा सांप। हमने यहाँ वाक्य लिया है तीसरा आश्चर्य का, बाप रे कितना बड़ा सांप। चौथा हमने घृणा व्यक्त की है, यानी हमें उस व्यक्ति के बारे में या उस चीज़ के बारे में घृणा हो रही है, उसका वाक्य लिया हमने, छी तुम्हारे कपड़े कितने गंदे हैं। तो ये सारे भाव को जब कोई वाक्य दर्शाते हैं तो उनको हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। हमारा छठवां वाक्य है संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, जिस वाक्य से किसी प्रकार के संकेत का बोध होता है। संकेत यानी क्लू, किसी प्रकार के क्लू का हमें बोध होता है, किसी प्रकार का संकेत हमें मिलता है, वह वाक्य संकेतवाचक वाक्य होता है। इसका उदाहरण हमने लिया है, यह जो तस्वीर टंगी हुई है वह उसी ने बनाई है। यानी संकेत मिला है, जो तस्वीर टंगी हुई है उस टंगी हुई तस्वीर से हमें संकेत मिला है कि यह तस्वीर किसने बनाई है, उस व्यक्ति ने बनाई है, उसी ने बनाई है, दूसरा कोई नहीं बना सकता। तो ये संकेत मिला है तस्वीर देखकर। दूसरा हमने उदाहरण लिया है, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम उसे बेच देंगे। यानी लक्ष्मी को हम कब बेच देंगे, जब वह दूध नहीं देगी। संकेत दिया है कि लक्ष्मी अगर हमें दूध नहीं देगी तो हम उसको बेच देंगे, तो उसको दूध देना है। अगर अन्यथा उसने दूध नहीं दिया तो घर के लोग उसको बेच देंगे। संकेत दिया है, बेचने का संकेत कब दिया है, जब लक्ष्मी
दूध नहीं देगी। जब लक्ष्मी गाय दूध नहीं देंगी तब हम उसको बेच देंगे। तो ये संकेत दिया है। 7वां हमारा वाक्य का प्रकार है इच्छावाचक वाक्य। इच्छा व्यक्त की है ना। तो इच्छावाचक वाक्य में शुभ कामनाएं, आशा, इच्छा प्रकट होती है। यानी जिस वाक्य में किसी तरह की इच्छा, आशा, शुभ कामना प्रकट होती है उस वाक्य को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अभी हमने यहाँ पर 4 वाक्य देखे उदाहरण के तौर पर। पहला वाक्य देखा है जैसे भगवान तुम्हारी रक्षा करे। ठीक है, आशा व्यक्त की है कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे। तुम दीर्घायु हो, शुभ कामना प्रकट की है कि तुम्हारी आयु कैसी हो, दीर्घ हो, तुम्हें लंबी उम्र मिले, तुम दीर्घायु हो, शुभ कामना प्रकट हो गई है। यशस्वी भव, आशीर्वाद दिया है। तुम विजय प्राप्त करो, फिर से इच्छा प्रकट की है कि तुम्हारी विजय होनी चाहिए, तुम विजय प्राप्त करो। तो इस तरह के जो वाक्य आते हैं वो इच्छावाचक वाक्य में आते हैं। 8वां और अंतिम हमारा प्रकार है वाक्य का, वो है संदेहवाचक वाक्य। 8वां हमारा वाक्य का प्रकार है संदेहवाचक वाक्य। संदेह व्यक्त किया है, डाउट व्यक्त किया है। जिस वाक्य से किसी बात का संदेह पता चले वह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। यानी जिस वाक्य से किसी बात का संदेह पता चलता है वह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हमने लिया है शायद कल बरसात हो। आसमान देखकर संदेह व्यक्त किया है कि शायद कल बरसात होगी। ठीक है। दूसरा हमने उदाहरण लिया है तुम तब तक आ जाओगे। यानी जब तक मैं ये इतना काम फिनिश कर नहीं लेता तब तक तो तुम आ ही जाओगे। संदेह व्यक्त किया है कि ये मेरा काम होते ही तुम उस समय तक आ जाओगे। अब तक तो वह सो चुका होगा। तीसरा वाक्य देखा है हमने, अब तक तो वह सो चुका होगा। यानी रात बहुत हो गई है या कुछ कार्य ऐसा हुआ है कि जिसके कारण वह थक गया है या हमें जाने में देर हो गई है तो अब तक वह व्यक्ति सो चुका होगा। एक संदेह व्यक्त किया है कि अब तक तो वह सो चुका होगा। तो बच्चों आज हमने वाक्य भेद में अर्थ की दृष्टि से 8 वाक्यों के प्रकार देखे। उम्मीद है आपको यह वाक्य समझ में आए होंगे, इसके उदाहरण आपको समझ में आए होंगे। अगले पीरियड में हम रचना की दृष्टि से जो हमारे 3 वाक्य के प्रकार है, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, तो वह हम रचना की दृष्टि से वाक्य देखेंगे।